नमस्कार साथियों, मैं अनीश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से। दोस्तों, आज की वीडियो कक्षा 12 कृषि के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि कक्षा 12 में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। कक्षा 12 कृषि में कृषि अर्थशास्त्र, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। तो उसका पहला जो लेक्चर है वो हमारे चैनल पर आ चुका है। उसका दूसरा चैप्टर है अर्थशास्त्र की परिभाषाएं, डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र की किस अर्थशास्त्री ने, कौन से अर्थशास्त्री ने कितनी परिभाषाएं दी, सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पर एक आउट व्यू देख लेते हैं। अगर आप इतना जितना स्क्रीन पर दिख रहा है इतना ही अगर आप देख लेंगे, यही पेज जो मैं अभी दिखा रहा हूँ 5 लाइन, यही आप पढ़ लेंगे तो भी आप लोग के लिए इस चैप्टर का हो जाएगा। पहला है धन संबंधी परिभाषा, वेल्थ रिलेटेड डिफिनेशन। ठीक है, इसको दिया था एडम स्मिथ ने, यही फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। 1776 में इनकी पुस्तक आई थी वेल्थ ऑफ नेशंस, और जेबी से सीनियर जे अस्मिल, इन्होंने इनका समर्थन किया। ठीक है, फिर है देखिए परिभाषाओं वाले चैप्टर अर्थशास्त्र में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि एक अर्थशास्त्री ने कहा था कि अर्थशास्त्र ने परिभाषाओं से अपना गला घोट लिया है, मतलब बहुत सारी परिभाषाएं हैं। ठीक है, फिर है भौतिक कल्याण पर संबंधी परिभाषा, यानी मटेरियल रिलेटेड डिफिनेशन, मटेरियल वेलफेयर। ठीक है, इसको दिया था एल्फ्रेड मार्शल ने। 1890 में इनकी किताब आई थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और इनका समर्थन किया था पीगू कैनन, बेब्रिज और चैम्बरलिन ने। फिर है दुर्लभता संबंधी परिभाषा, यानी स्कार्सिटी डिफिनेशन, इसको दिया था लियोनिल रॉबिन्स ने। 1932 में संभवतः इनकी पुस्तक आई थी, उसका नाम था एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है विकास केंद्रित परिभाषा, या इसी का नाम है आधुनिक परिभाषा, यानी ग्रोथ ओरिएंटेड डिफिनेशन या मॉडर्न डिफिनेशन। इसको पॉल सैम्यूल्सन नाम के इकोनॉमिस्ट ने दिया था, और पीटर स्टिगलर, फर्गुसन वगैरह ने इसका यानी समर्थन किया था उनका। फिर पांचवा है यहाँ पर परिभाषा आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा, वांटलेसनेस डिफिनेशन। इसको भारतीय अर्थशास्त्री जसवंत के खुसरो मेहता, जिनको जेके मेहता कहा जाता है, उन्होंने दिया था। अब देखिए यहाँ पर जो उसका अच्छे तरह से स्टडी है, 1 मिनट, सॉरी ये वाला पेज गलती से ऐड हो गया है, वही पेज है दोबारा आ गया है। यहाँ पर देखिए धन संबंधी परिभाषा, वेल्थ रिलेटेड डिफिनेशन। एडम स्मिथ ने 1776 में अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन में इसकी व्याख्या की। एडम स्मिथ, जेबी से सीनियर, वाकर, जे एस मिल, इनका विचार है कि अर्थशास्त्र जो वो धन का विज्ञान है। मेनली ये परिभाषा ये कहती है, या जो ये इकोनॉमिक्स हैं ये कहना चाहते थे, जैसे एडम स्मिथ सीनियर, वाकर, जेबी से जे एस मिल, कि अर्थशास्त्र जो है वेल्थ ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ है, यानी धन का विज्ञान है। इसके विशेषताएं क्या रही, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो धन पर बल दिया, धन में केवल भौतिक वस्तुओं का समावेश किया, सुख का साधन बताया धन को, आर्थिक मनुष्य की कल्पना कर डाली, व्यक्तिगत हित एवं सामाजिक हित को समाहित नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आलोचना क्राइटिज्म क्या रहा इसका, तो धन पर आवश्यकता से ज्यादा बल दे दिया, धन का संचित अर्थ लगाया, धन प्राप्ति के साधनों की उपेक्षा की है, आर्थिक मनुष्य की दोषपूर्ण कल्पना इन्होंने की, मानव कल्याण की उपेक्षा, धन व सुख में सीधा संबंध बताया। दूसरा है भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा। ये अर्थशास्त्री कहते हैं कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है, यानी मटेरियल वेलफेयर डिफिनेशन। इसको अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में दिया था। मार्शल, पीगू कैनन, बेब्रिज, चैम्बरलिन के विचारों में अर्थशास्त्र जो है वो भौतिक कल्याण के विज्ञान है, साइंस ऑफ फिजिकल वेलफेयर या मटेरियल वेलफेयर है। ठीक है, अब विशेषताएं क्या रही, तो मानव जाति का अध्ययन है, जीवन का साधारण व्यवसाय, सामाजिक वास्तविक सामान्य मनुष्य का अध्ययन करते हैं, और व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, मानव के भौतिक कल्याण का अध्ययन करते हैं, और विज्ञान और कला दोनों, साइंस और, अब वैसे है भी ऐसा ही कि विज्ञान, साइंस और आर्ट दोनों है अर्थशास्त्र। ठीक है, आलोचना देखिए कुछ भी आप करेंगे तो आलोचक जरूर आते हैं। ठीक है, आलोचक बहुत ही ज्यादा रोल अच्छा प्ले करते हैं आपकी डेवलपमेंट में। ठीक है, यहाँ पर देखिए आलोचकों ने क्या आलोचना की, तो जीवन का साधारण व्यवसाय, मतलब जीवन का साधारण व्यवसाय का अर्थ स्पष्ट नहीं बताया इन लोगों ने, केवल भौतिक साधनों का ही अध्ययन नहीं है, भौतिक कल्याण से संबंधित नहीं है, कल्याण को मापा नहीं जा सकता, केवल सामाजिक विज्ञान नहीं पर। ठीक है, वैसे तो है तो यही सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, सोशल साइंस ही है। परिभाषा का श्रेणी विभाजक न होना, न ही विश्लेषणात्मक होना। ठीक है, अर्थशास्त्र आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। ठीक है, आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है, लेकिन है जरूर, आदर्शात्मक विज्ञान भी है और वास्तविक विज्ञान भी है, दोनों है। नॉर्मेटिव साइंस, पॉजिटिव साइंस दोनों है, ये है। तो इन लोगों ने लेकिन ये बता दिया कि नहीं है, तो पढ़ना पड़ेगा। दुर्लभता संबंधी परिभाषा या चुनाव संबंधी परिभाषा, यानी इलेक्शन रिलेटेड डिफिनेशन, या इसी को स्कार्सिटी डिफिनेशन बोलते हैं। इसको लियोनिल रॉबिन्स ने अपनी पुस्तक 1932 में एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में बताया था।
इसके अंतर्गत रॉबिन्स के अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, रॉबिन्स कहते हैं, जिसमें साध्यों तथा वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं। यानी रॉबिन्स कहते हैं कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें साध्यों तथा सीमित व वैकल्पिक या अनेक उपयोग वाले साधनों के मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसकी विशेषताएं क्या रही? तो असीमित ध्येय या आवश्यकताएं रही, अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या का स्पष्टीकरण किया, वास्तविक विज्ञान बताया, सार्वभौमिक परिभाषा दी, विस्तृत क्षेत्र बताया, विश्लेषणात्मक परिभाषा थी, विवेकशील मनुष्य का अध्ययन करते। अब इसकी आलोचना क्या रही? तो यहाँ पर अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ नहीं, अन्य शास्त्रों से सीधा संबंध सरल स्पष्ट करना सरल नहीं है, अर्थशास्त्र की सामाजिक स्वभाव पर उचित बल नहीं दिया, साधारण तथा साधन तथा साध्य शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं किया, सीमित तथा वैकल्पिक उपयोग वाले शब्दों का यानी उनके उपयोग की मतलब शब्दों का प्रयोग जब अनावश्यक किया, कल्याण का छिपा विचार है, दुर्लभता ग्राही, ठीक है, दुर्लभता ही आर्थिक समस्याओं का कारण नहीं, स्थैतिक अवस्था का अध्ययन, मानव का सदैव विवेकपूर्ण न होना और जटिल परिभाषा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है और यही इस समय माना जाता है। अगर आप इकोनॉमिस्ट बन जाएंगे तो आप इनकी आलोचना कर देना, आप कोई और परिभाषा लाएंगे। तो आलोचक तो आते रहते हैं, विकास की आधारित परिभाषा या आधुनिक परिभाषा, यानी ग्रोथ ओरिएंटेड डिफिनेशन या मॉडर्न डिफिनेशन, इसकी अभी तक आलोचना नहीं हुई है, तो इसीलिए इसी को सही माना जाता है। ठीक है, इसमें देखिए पॉल सैम्यूल्सन, पीटरसन, स्टिगलर, फर्गूसन, इसको मेली सैम्यूल्सन ने दिया था और पीटरसन, स्टिगलर, फर्गूसन, बेनहम आदि ने इसका समर्थन किया। ये लोग कहते हैं कि अर्थशास्त्र का संबंध दुर्लभ साधनों के कुशलतम बंटवारे, उपयोग द्वारा आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने तथा सामाजिक कल्याण में वृद्धि करने से है। अब इसकी विशेषताएं देखिए, तो दुर्लभ साधनों एवं कुशलता बंटवारा और साधनों का पूर्ण उपयोग, तो इसका कोई यानी वो नहीं है, इस परिभाषा का कोई क्राइटिज्म नहीं है, किसी ने भी आलोचना नहीं की, तो यही सत्य माना जाता है। कंक्लूजन क्या निकला कि पीटरसन, स्टिगलर आदि आधुनिक अर्थशास्त्रियों के विचार में अर्थशास्त्र दुर्लभ साधनों तथा आर्थिक कल्याण दोनों का अध्ययन है। दुर्लभ साधन तथा आर्थिक कल्याण के अध्ययन को अर्थशास्त्र कहते हैं, ऐसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नौ परिभाषा याद आ रही हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा, ये भारतीय अर्थशास्त्री दी थी इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। वांटलेसनेस डिफिनेशन, मेहता, जेके मेहता, जसवंत के खुसरो मेहता, ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन आवश्यकता विहीनता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करता है। विशेषताएं देखिए, मानव व्यवहार मानसिक संतुलन का परिणाम, ठीक है, संतुलन स्थापित करने का मार्ग, मस्तिष्क को शिक्षित करना, अंतिम लक्ष्य सुख प्राप्त करना है और दुख, आनंद व सुख में अंतर, अंतिम सुख आवश्यकता रहित अवस्था में। आलोचना देखिए, तो आलोचना में अर्थशास्त्र की उपयोगिता की इन्होंने समाप्ति कर डाली। ठीक है, ये कर दिया इन्होंने, अर्थशास्त्र को धर्म और दर्शन से जोड़ना गलत है, लौकिक उन्नति का अध्ययन सभ्यता की प्रगति की विरोधी है, इच्छा रहित मानव की कल्पना ये कर दिया वो निराधार है, बेसलेस है, परस्पर विरोधी विचार है इन्होंने दिया, आर्थिक नियोजन तथा विकास विरोधी परिभाषा। ये यहाँ पर पूरी चैप्टर जो पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहाँ पर आज ही आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर रहे हैं, उसको पढ़ें, उसका नोट्स बनाना है, प्रिंट निकलवाएं, उसके साथ कुछ भी करें। ठीक है, वो आपकी तैयारी हो। और ऐसे ही वीडियोस के लिए, नॉलेजेबल वीडियोस के लिए वैल्यू एडिशन आपका होता रहेगा हमारी वीडियो से, तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं, एक छोटा सा काम करें कि आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ठीक है, बेल आइकन ऑन कर लें, वहां से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और यहाँ पर जो कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको शो हो रहे हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ निर्देश, तो उनको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन करें और अपनी क्वेरीज हमसे पूछ के सॉल्व करा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।